देश भर में बैंक कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ दिया धरना। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और निर्मला सीतारमण के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों के निजीकरण करने के संबंध में यूनाइटेड फोरम बैंक्स यूनियन के आह्वान पर आज पूरे देश में बैंकों की जबरदस्त हड़ताल रही। उल्लेखनीय है कि सरकार राष्ट्रीयकृत बैंकों को प्राइवेट सेक्टर के हवाले करना चाहती है, जिसे लेकर बैंकर्सों में गमो गुस्सा बरकरार है। यूएफबीयू के आह्वान पर आज पूरे देश में सभी बैंक बंद रहे। इसी कड़ी में पीलीभीत में भी सभी बैंक पूर्णतः बंद दिखाई दिए। वहीं बैंकर्स ने बैंक के निजीकरण किए जाने के संबंध में घोर विरोध किया और जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं जानकारी के अनुसार आज पूरे देश में 10 लाख बैंक कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं। हड़ताल होने के कारण जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। वहीं कल 16 मार्च को भी बैंक में देशव्यापी हड़ताल जारी रहेगी। वहीं बैंक कर्मचारी आज सड़कों पर उतरकर सरकार के विरोध नारेबाजी करते दिखाई दिए। प्रधानमंत्री हाय हाय वित्त मंत्री का नाश हो, वित्त मंत्री का नाश हो, और बेटू सरकार का नाश हो, और बेटू सरकार का नाश हो, और बेटू सरकार का नाश हो। जब हम बैंक न खोलेंगे, बैंक में उल्लू बोलेंगे। जब हम मुकेश गुप्ता, मैं सेवानिवृत्त स्टेट बैंक से चीफ एसोसिएट के पद से रिटायर हुआ हूँ और बैंकिंग इंडस्ट्री में हमारे वित्त मंत्री जो थी उन्होंने बजट में ऐलान किया कि आईडीबीआई बैंक के अलावा 2 राष्ट्रीयकृत बैंकों का निजीकरण इस फाइनेंशियल ईयर में किया जाएगा और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी का किया जाएगा। तो मैं माननीय वित्त मंत्री से पूछना चाहता हूं कि सन 1969 में इंदिरा गांधी सरकार ने पहले राष्ट्रीयकरण किया बैंकों का, क्योंकि बैंकें हमारे एक जनरल साधारण व्यक्ति की पहुँच के बाहर थी। केवल बड़े बड़े लोग बैंकों से जुड़े हुए थे। हमारे गांव में शाखाएं बहुत कम थी और लोगों की अप्रोच बहुत कम थी। लोग बैंकों के बारे में जानते नहीं थे, लोग बैंकों के लेन देन से परिचित नहीं थे और लोगों को लोन आसानी से नहीं मिल पाते थे। इस कारण हमारा राष्ट्रीयकरण बैंकों का इंदिरा सरकार ने किया। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण सन 1969 में किया। उसके बाद मोरारजी देसाई सरकार आई, उन्होंने 1980 में 6 और प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। कुल मिलाकर 30 बैंकों का राष्ट्रीयकरण इसलिए किया गया ताकि जनता का कल्याण, बैंकिंग सेवाओं के साथ साथ जनता की कल्याणकारी सुविधाएं भी एक गरीब जनता तक, हमारी भारतीय जनता तक पहुंच सके। अभी जो 2 दिन की स्ट्राइक की है आपने, वो किन मांगों को लेकर की है? वो पहली मांग हमारी प्राइवेटाइजेशन को लेके है कि सरकार प्राइवेटाइजेशन की जो प्रोसेस कर रही है वो शीघ्र वापस ले, क्योंकि इससे हमारी जनता को और हमारे कर्मचारियों को दोनों को नुकसान है। हमारी जनता को जो नुकसान है कि वो आसानी से बैंकिंग का जो जुड़ी हुई थी वो धीरे धीरे दूर हो जाएगी, क्योंकि प्राइवेट बैंकों का मुख्य उद्देश्य केवल लाभ कमाना होगा, सामाजिक सेवा करना नहीं। और दूसरा, हमारे जो कर्मचारी लोग हैं वो इसलिए विरोध कर रहे हैं कि हम लोगों ने हर स्कीम सरकार की, चाहे वो जनधन योजना हो, चाहे वो नोटबंदी योजना हो, चाहे वो प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना हो, हर योजना में कंधे से कंधा मिला के सरकार की योजनाओं को सफल बनाया। उसके बावजूद आज तक कभी भी हमारे प्राइम मिनिस्टर माननीय मोदी जी ने बैंक वालों को या बैंक कर्मचारियों को कभी भी वॉलंटियर्स के रूप में नहीं कहा कि कोविड काल में वो भी वॉलंटियर्स के रूप में उन्होंने काम किया।